शिव पुराण में भगवान शिव ने कई ऐसी बातें बताई है जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आखिर क्या है दुख और भय का कारण? भगवान शिव कहते हैं कि हर किसी का उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति, लेकिन मनुष्य सुख नहीं बल्कि सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेता है। ये समस्त संसार माया है और सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को मनुष्य सुख समझकर एकत्रित करता है वे हमेशा नहीं रहती। जो लोग सब कुछ जानते हुए भी लालची बने रहते हैं वे हमेशा ही इन चीजों को खोने के डर में जीते हैं, और जो लोग इस सत्य को जानते ही नहीं वे अहंकार में जीते हैं। जहाँ अहंकार और भय मौजूद हो वहाँ सुख कैसे आ सकता है? किसी को ये दुख होता है कि उनके पास कुछ भी नहीं, और जिनके पास सब कुछ होता है उन्हें ये दुख होता है कि अब पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को मनुष्य अपनी सोच और समझ के अनुसार परिभाषित कर लेता है, इसलिए हमेशा सुखी रहने का एकमात्र तरीका होता है अनासक्त रहना। अनासक्त का तात्पर्य है मन में कम से कम इच्छाएं रखना, जो हमारे पास है उसी में खुश रहना, और जिसे पाया ना जा सके उससे मोह न जोड़ना। भगवान शिव की बातें सुनकर ऋषि भृगु उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्यों के मन में तो हर समय किसी न किसी वस्तु की इच्छा बनी रहती है, ऐसे में आसक्ति को अनासक्ति में कैसे बदला जाए? महादेव कहते हैं कि अनासक्त होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि अपने और पराये का भेद मिटा दिया जाए, और ये केवल तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य सुख की खोज बाहर करना छोड़ दे। सुख हमारे अंदर मौजूद है। जब हम अपने सुख को, अपनी खुशियों को सांसारिक चीजों पर निर्भर करना छोड़ देंगे हम सुखी हो जाएंगे। जब मनुष्य स्वयं अपने अंदर झांकना शुरू कर देगा उसे खुशियां दिखने लगेगी। ऋषि भृगु पूछते हैं कि महादेव, हमें बताएं कि भय का मूल कारण क्या होता है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? भोलेनाथ कहते हैं कि भय का मुख्य स्रोत होता है इच्छाएं। पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी जरूर होगा। अगर जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। लालच, ईर्ष्या, षड्यंत्र जैसे पाप भय के कारण ही पैदा होते हैं, और हर एक पाप का प्रायश्चित दुख और परेशानियां भोग कर करना पड़ता है। इसलिए अंत में भय भी दुख का ही कारण बन जाता है। हर मनुष्य को अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही है सुख पाने का एकमात्र तरीका, भय और दुख से बचने का एकमात्र मार्ग। ये था भगवान शिव का बताया एक ऐसा ज्ञान का वार्ता जिसे अगर आप अपना लेंगे और समझ लेंगे तो आप भी दुख और भय से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शिव पुराण और भगवान शिव से जुड़ी यह रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही जानकारियां पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय भोलेनाथ।